चलिए पे अटेंशन। अपन ने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था। कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू थे पढ़ा था अपन ने? 7 टाइप। सबसे पहला, फिर 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 ठीक है। चलिए अभी अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ? खून की तरफ। किसकी तरफ? खून की तरफ। देखिए ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये फ्लूइड रहता है यानी कि लिक्विड रहता है जो कि बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ऐसा कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं मिलेगा जहां पे ब्लड मौजूद ना हो। It also helps to maintain the continuity of the body. पूरी बॉडी में फ्लो करता है, कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, तो बॉडी की क्या मेंटेन करता है? कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। ठीक। कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड जो है वो सिर्फ प्योर ब्लड का नहीं रहता है। अभी आपको लगता होगा कि ब्लड इज लाइक ओनली ब्लड, बट ब्लड भी कई सारे कंपोनेंट से मिलके बनता है। जैसे मैगी, सिर्फ मैगी का पैकेट निकाल के खा लेते हो क्या? नहीं, मैगी के लिए क्या रहता है? मैगी लगता है, पानी लगता है, मैगी का मसाला लगता है, राइट? वो तीनों मिला के मैगी बनती है। वैसे ही ब्लड के लिए भी एक से ज्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं। नाम मैगी है बट उसमें रोल पानी और मसाले का भी है। वैसे यहाँ पे नाम ब्लड है बट उसको भी 2 और चीजें मिलती हैं ब्लड बनाने के लिए। ठीक। उसके अंदर क्या क्या रहता है? सबसे पहले तो ब्लड के साथ क्या फ्लो होता रहता है ब्लड में मिक्स होके? प्लाज्मा। और क्या? रेड ब्लड सेल्स। और क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स। और क्या? प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स तो हमारा ब्लड ही होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है किसी को पता है? हमारी बॉडी के इंफेक्शंस फाइट करने में कौन सी सेल मदद करती है? व्हाइट ब्लड सेल। यस एग्जैक्टली। प्लेटलेट्स क्या करती है? क्या करती हैं? किसको कवर करती हैं? वुंड्स को कवर करती हैं। वेरी गुड। जैसे कि आपका कहीं कट हो गया, ठीक है, हाथ कट हो गया, तो थोड़ी देर बाद ब्लड निकलने के बाद खून रुक जाता है, राइट? आप ऐसे रुमाल से दबा के रखो, कहीं से भी दबा के रखो, थोड़ी देर बाद ब्लड क्या हो जाता है? रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? वैसे बड़े कट की बात नहीं कर रही हूं बट नॉर्मल कट्स कैसे रुक जाता है? क्योंकि ब्लड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है? प्लेटलेट्स। ये आके वुंड की जगह पे क्या हो जाती हैं? फंस जाती हैं और ब्लड को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं, क्लॉट कर देती हैं वहीं पे। नहीं, अगर प्लेटलेट्स नहीं होती तो थोड़े से भी खरोच से आपका खून कंटिन्यूअसली बहता रहता। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। यानी कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा बह रहा है वो प्लाज्मा किससे मिलके बना रहता है? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन से मिलके। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स, विटामिन्स टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। It carries excretory products from tissues to excretory organs. सिर्फ यूजफुल चीजें ही नहीं कैरी करता है, excretory products भी कैरी करता है टिश्यूज से लेकर कहां पे? excretory organ में। यानी कि कहां? excretory organ is what? What is excretory organ of the body? Kidney. What is excretory organ of the body? Kidney. Our skin, large, small intestine, क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक। It also conducts heat and regulates body temperature. इसीलिए जब बोलते हैं ना खून क्यों खौला रहे हो अपना, मतलब जब गुस्सा आता है या बहुत ऐसा धरा गया मम्मी पापा के सामने वाला सिचुएशन आता है, कुछ ऐसा करते रहो, मम्मी पापा एकदम क्या कर रहे हो बेटा, तो सारा ऐसा जलने नहीं लगता ऊपर से, हाँ? तो क्या होता है बॉडी में? एक अजीब सी गर्माहट की अब गए तो तब गए वाला। समझ में आया? ये एकदम फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में, या फिर जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है तो ऐसे बॉडी में गर्माहट सी फील होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या सर्कुलेट करने लगता है? हीट। समझ में आया? तो इट ऑल्सो कंडक्ट्स, क्या करता है? हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड पंप करने लगता है जब हमको गुस्सा आता है या हम किसी स्ट्रेसफुल या फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं। ठीक। फाइट और फ्लाइट मतलब पता है क्या होता है? ऐसी कोई सिचुएशन या तो जिसमें आप लड़ जाओ या फिर भाग जाओ, मर जाओ नहीं, भाग जाओ फाइट और फ्लाइट। ठीक। या तो लड़ जाओ या तो उड़ जाओ या भाग जाओ। ठीक। तो इट ऑल्सो कंडक्ट्स हीट एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। द प्रॉपर्टी शोन बाय डिफरेंट ब्लड सेल्स इन द बॉडी। आरबीसी क्या करता है? देखिए,
आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस, कौन सी होती है रेस्पिरेटरी गैसेस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन टू एंड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? लेन देन करता है पूरी बॉडी में। एक आरबीसी की द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितनी रहती है? 120 डेज। एक आरबीसी लगभग कितने डेज जीती है? 120 डेज। उसके बाद क्या होता होगा? सेल को कौन खा लेता होगा? लाइसोसोम्स। कौन खा लेता है? लाइसोसोम्स। या फिर अगर डिसरप्ट हो गया यानी कि खराब हो गई तो लाइसोसोम खाएगा, अदरवाइज द सेल विल गेट, जब सेल मैच्योर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन सा मेथड? माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट इज व्हाट? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को और किस प्यारे नाम से बुलाया जाता है? ल्यूकोसाइट्स। फाइट्स विद डिसीजेस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। समझ में आया? तो कोरोना के टाइम जो आपको वैक्सीनेशन दे रहे थे ना, वो वैक्सीनेशन में इत्तू सा क्या रहता था? डेड कोविड वायरस रहता था। आपको पता है ये चीज? वो क्यों डाला जाता था? एक बहुत ही वीक कोविड वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता था, इसलिए क्या बुखार चढ़ता था? क्या वैक्सीन के बाद तबीयत खराब होती थी, बुखार चढ़ता था? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी डब्ल्यूबीसीज बना रही थी उस पर्टिकुलर डिजीज को फाइट करने के लिए। समझे? क्योंकि हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज नहीं थी, इसलिए एक्चुअल डिजीज जो बहुत खूंखार था वो अटैक कर रहा था, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर दे रहा था? क्या बोली मैं अभी? बताओ। स्टैंड अप, यू ऑल्सो स्टैंड अप। क्या बोली मैं अभी? चलो बताओ। स्वाद अनुसार। समझ में आया? बैठो दोनों। तो क्या किए? मतलब एकदम वीक डेड वायरस हमारे ब्लड में डाला गया ताकि हमारी बॉडी जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो रेडी हो जाए। अच्छा, ये सिलेबस है। अब बिना सिलेबस की बताए, बिना पढ़ा है, आप सीधा एग्जाम पेपर मारोगे तो स्टूडेंट तो मरेगा ही मरेगा ना। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई, क्योंकि वायरस ने अटैक किया और अंदर के एंटीबॉडी को कोई अता पता नहीं था कि ये क्या चीज आई है, कैसे लड़ना है। और 6th क्लास के बच्चे को 12वीं का पेपर दोगे तो वो फेल होगा ही होगा, राइट? तो हमारी एंटीबॉडी का लेवल क्या था? 6th क्लास का। और वो कोविड का वायरस का लेवल क्या था? बहुत ऊंचा था। तो सैंपल पेपर दिया गया बॉडी के अंदर। क्या दिया गया? इतना सा डेड डिजीज, वीक डिजीज हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया ताकि थोड़ा तो सही, उसके बाद भी अपन कोरोना से बच नहीं रहे थे, बट हमारी डेथ नहीं होगी कोरोना से, ये काफी हद तक इंश्योर हो जा रहा था। क्योंकि अब हमारी बॉडी को पता था, अच्छा ये वायरस है, ये सिलेबस है, इससे इस तरीके से लड़ना है। छोटे फॉर्म में हमारी बॉडी ने सीख लिया कि किस तरीके से ये वायरस क्या है, उससे फेमिलियर हो गई हमारी बॉडी। तो जब वो बड़े फॉर्म में आता था तो एटलीस्ट 50% डिजीज को हमारी बॉडी क्या कर देती थी? लड़ जाती थी, मार देती थी। फिर उससे क्या पड़ता था? अपन की डेथ होनी कम हो गई। समझ में आया? क्लियर है? तो यही करती डब्ल्यूबीसी, क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। तो वैक्सीन के थ्रू हमारी डब्ल्यूबीसी ने किसकी एंटीबॉडी बनाई थी? कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बनाई थी। ऐसे आपको पता है खांसी सर्दी जो अपन को नॉर्मल होती रहती है, इसका कोविड टाइप का डेथ रेट था, आपको पता है? एक टाइम पे फ्लू की बीमारी बोलते हैं इसको। सिंपल खांसी सर्दी से उतने लोग मरे थे उस जमाने में जितने कोविड के मरे हमारे जमाने में। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में खांसी सर्दी की भी एंटीबॉडी नहीं थी। बट अब क्या? अरे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कोई बात नहीं, है ना? तो वही होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसकी मदद, किसमें मदद करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में आपकी मदद करता है। बोन क्या होता है? वेरी इजी। व्हाट इज बोन? सबको पता है। बोन मतलब हड्डी। बहुत स्ट्रांग होता है और क्या होता है? नॉन फ्लेक्सिबल। किसी की बोन फ्लेक्सिबल है क्या? यहां और यहां के बीच का पोर्शन मुड़ता है क्या बीच से? अगर मुड़ता है तो मोड़ के बताओ। पोरस होता है। पोरस मतलब, कोशिश मत करो, ताकत तो बिल्कुल मत लगाना। पोरस मतलब उसमें क्या रहता है? बोन्स में भी
स्मॉल होल्स रहते हैं, हाईली वैस्कुलर रहता है, मिनरलाइज्ड रहता है, हार्ड और रिजिड रहता है। उसका जो मैट्रिक्स रहता है, देखो सब जगह मैट्रिक्स आ रहा है, ऊपर के मैट्रिक्स की अलग बात हुई, ब्लड का मैट्रिक्स क्या था, प्लाज्मा था, इसका मैट्रिक्स अलग है। इसका जो मैट्रिक्स है वो किससे बना रहता है, प्रोटीन्स एंड इज रिच इन सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसका मैट्रिक्स किससे बना रहता है, मेनली कैल्शियम, सॉल्ट्स एंड फॉस्फोरस। ये फ्रेमवर्क फॉर्म करता है जो किसको सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। बॉडी का जो ढांचा है वो किससे बना है, बोन से बना है। कभी स्केलेटल सिस्टम को देखे हो, एकदम वैसी दिखती है ना हमारी बॉडी, मतलब वैसे नहीं दिखती है, बट समझ रहे हो, ढांचा वही है ना, फ्रेमवर्क वही है हमारी बॉडी का। ऑल्सो एंकर्स, देखो इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज करने एग्जाम में, ठीक है। इट ऑल्सो अटैचेस एंड ग्लूज, इस टाइप का नहीं लिखना है, ठीक है। एंकर्स वर्ड यूज करो, सुंदर लगेगा आंसर में। ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स। एंकर्स द मसल्स मतलब क्या है, एंकर मतलब क्या होता है, जहाज में एक ऐसा देखे हो, ये इस शेप का देखे हो कभी जहाज में, एंकर क्या होता है, ये ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा ये ऐसा कुछ होता है, हाँ ऐसा रहता है, नीचे ऐसे डालते हैं, बहुत भारी रहता है, ये इतना हैवी रहता है कि ये शिप या बोट को क्या करके रखता है, रोक के रखता है। जब शिप को चलाना रहता है तो इसको बोट के ऊपर क्या कर लिया जाता है, पुल कर लिया जाता है। तो मतलब इसके थ्रू बोट एक जगह पे फिक्स्ड है, तो वैसे ही हड्डियों के कारण हमारी मसल्स एक जगह पे फिक्स्ड है, नहीं तो ऐसे ऐसे लहराती रहती सब जगह, ठीक है। तो सारे मेन ऑर्गन्स को भी कौन सपोर्ट करते हैं, बोन सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आपका डायग्राम है, बोन के अंदर की जो सेल्स रहती हैं और जो वो रहती हैं, मैट्रिक्स रहता है उसका, ठीक है। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम है, घुटने की बोन का क्या है, ये एक डायग्राम है, ठीक। चलिए, बोन सेल, बोन के अंदर की जो सेल रहती है उसका डायग्राम है। क्लियर है यहाँ तक, ब्लड क्लियर है, बोन क्लियर है, चलो स्टार्ट राइटिंग नाउ। कहां से नहीं लिखे थे, ये यहां तक हो गया था, और ये हो गया था, ठीक है, राइट डाउन। मैं कभी भी रिवीजन टेस्ट ले लूंगी, क्या बच्चा कौन ध्यान दे रहा था कि ये टेढ़ा जा रहा है कि नहीं, कौन ध्यान दे रहा